कमान संभाल ली है। एआईसीसी मुख्यालय दिल्ली में चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री ने खड़गे को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले भाषण में खड़गे ने कहा कि आज मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है, जो कि मेरे लिए सम्मान की बात है। हम हर चुनौती से मिलकर लड़ेंगे, हर झूठ का पर्दाफाश करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष रही सोनिया गांधी ने कहा कि खड़गे को अध्यक्ष पद की कमान सौंपकर वे राहत महसूस कर रही हैं और सिर से एक बड़ा बोझ उतर गया, उन्होंने कहा। सोनिया ने अपने कार्यकाल के लिए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी दिया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज विधिवत मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। आज एक वर्कर, मजदूर का बेटा, एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष ये सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं हमारे नए पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी को हृदय से बधाई देती हूं। अभी मेरे बारे में जो भावनाएं व्यक्त की गई है उसका मैं सम्मान करती हूं और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधिवत रूप से कांग्रेस की कमान संभाल ली है और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि ये सफर, ये समय कठिन है कांग्रेस के लिए, लेकिन पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ निर्वहन करने की कोशिश करूंगा। इधर सोनिया गांधी ने भी कहा कि वो बेहद राहत महसूस कर रही हैं, एक बोझ उतर गया है। प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस विषय पर हमसे और ज्यादा बातचीत के लिए। प्रेम कुमार जी, स्वागत है आपका NH24/7 पर। और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि खड़गे, जो कि अब औपचारिक रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं, अब क्या बड़ी चुनौतियां खड़गे के सामने आप देख रहे हैं? जी शुक्रिया। खड़गे जी ने एक ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली है जब कांग्रेस रिवाइव करने के लिए बेचैन है, संगठनात्मक तरीके से में बदलाव हो रहा है और राजनीतिक रूप से भी सक्रिय है। राहुल गांधी जी की यात्रा है दक्षिण से उत्तर की ओर और संगठन में खुद मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में कमान है कि वो संगठन में आमूलचूल बदलाव करे। तो अपने एक बात महत्वपूर्ण ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब पार्टी में आए थे, कांग्रेस में आए थे, तब वर्तमान गांधी परिवार का कोई सदस्य कांग्रेस में नहीं था। सोनिया गांधी बहू नहीं बनी थी और राहुल गांधी जी का जन्म नहीं हुआ था, प्रियंका गांधी जी का जन्म नहीं हुआ था। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे की अहमियत समझिए कि 1969 से वो पार्टी में आए, बड़े बड़े पदों पर रहे, विधानसभा से लेकर लोकसभा, राज्यसभा, नेता प्रतिपक्ष और कई बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर भी मिला, लेकिन बन नहीं पाए, वो बनते बनते रह गए। कहने का अर्थ यह है कि एक बहुत नीचे के स्तर से बढ़े हुए नेता है, मजदूर का बेटा है और उन्होंने दलित होना उनका एक वर्च्यू है, गुण है, लेकिन दलित होने के कारण उनको कोई अहमियत मिली ऐसा नहीं है। बहुत नेचुरल तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से उनका एलिवेशन हुआ है पार्टी में। अब सामने में 2 चुनाव तुरंत है, गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में। इस चुनाव को कैसे जीता जाए, कैसे अच्छा परफॉर्म किया जाए, ये उनकी चुनौती भी है और अगर जीत जाते हैं तो उनका नेतृत्व स्टेबल होगा, नेतृत्व स्थापित होगा। उसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले कई विधानसभाओं के चुनाव हैं, वहां भी कांग्रेस को परफॉर्म करना होगा। और जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने भाषण में कहा है कि सैद्धांतिक रूप में आज लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में है। कांग्रेस मुक्त करने वाली ताकत जो है वो संघ परिवार और संघ से जुड़े हुए सिद्धांत को मानती है, वो गांधी को नहीं मानती, वो गोडसे को मानती है। यानी एक सैद्धांतिक लड़ाई की लकीर भी मल्लिकार्जुन खड़गे खींच रहे हैं। तो कांग्रेस को भी इसी चीज की जरूरत है कि आइडियोलॉजिकली भी वो कांग्रेस बीजेपी से लड़े और संगठनात्मक स्तर पर भी लड़ने के लिए खुद को मजबूत करे। ये दोनों हिस्से पर
उनको काम करना होगा। यही चुनौती है और यही सफलता का मंत्र भी है। जी बिल्कुल। और चूंकि गुजरात इलेक्शंस में तो बहुत कम वक्त बचा है, तो अब देखना होगा, हालांकि फिर उनको वक्त भी नहीं मिला उस हिसाब से, लेकिन हाँ 2023 में जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें ज़रूर कह सकते हैं कि परीक्षा हो सकती है, या कहें हाफ अर्ली जो कहा जाता है प्रेम कुमार जी, वो रहेगा खड़गे जी का। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और